जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष ये ही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। और राजस्थान की नारी का चित्रण कर दूं तो बताइएगा, माँ के बारे में सोचता है कि क्षत्राणी है वो राज की रणनीतियों को जानती है, क्षत्राणी है वो राज की रणनीतियों को जानती है, मातृभू के बैरियों को माँ भी बैरी मानती है। तो विजय श्री के बाद रण में शत्रु के बचने न दूंगा, अपनी माँ के दूध को मैं कभी लजने न दूंगा, अपनी माँ के दूध को मैं कभी लजने न दूंगा। तो कल्पना से निकल राणा देखते रण क्षेत्र को, फिर निहारा क्रोध से रक्तिम हुए हर नेत्र को। धरा के दुलार का अंगार मन में भर चुका था, घाटियों में युद्ध की वो घोषणा भी कर चुका था। सब वीर तब एक दूसरे के खून के प्यासे बने, धनुष की हर डोर पर तीर भी मानो तने। इस वेग से शोणित बहा की जो बहे मंदाकिनी, प्रतिपल वहां पर घट रही थी शत्रुओं की वाहिनी, कि पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे पड़ रहे थे और बिन मुंड के भी क्षत्रिय तलवार लेकर लड़ रहे थे। हिंदी संस्कृति को किस प्रकार हमने अंधेरे की तरफ ढकेल दिया। जानिए एक अनकही ऐतिहासिक घटना के बारे में। एक षड्यंत्र और शराब की घातकता, कैसे हिंदुओं की सुरक्षा प्राचीर को ध्वस्त किया मुगलों ने। जानिए और फिर सुधार कीजिए अपने आप में। सोचिए हमारे पूर्वज क्या थे और आज हम क्या। मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंभोक्ति की है, कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। मुगल बादशाह कहते हैं कि क्या कोई हमसे बहादुर है। सभा में सन्नाटा सा पसर गया। एक बार फिर वही दोहराया गया। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, कोई हमसे बहादुर है जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी तोड़ती एक बुलंद शेर सी दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर गया। वो जोधपुर के महाराजा राव रणमल राठौर थे। रणमल जी ने राठौर ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत है दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वाकर हिंदुस्तान पर राज किया। उन्होंने एकदम सच्चाई बोली और उस सच्चाई बोलने के लिए भी मुग़ल दरबार के अंदर मुग़ल बादशाह के सामने बोल पाना उस समय बहुत कठिन होता था। बादशाह को क्या अच्छा लगे क्या नहीं लगे, वो तो सीधे हुक्म दे देता था, इसका सिर कलम कर दो या फिर कुछ भी कर दो, इसकी जीभ खींच लो। तो इस प्रकार की जो वो घटनाएं यातनाएं देते थे, उससे उनके सभी सेनापति सिपह सलार सभी लोग खामोश रहते थे। बहुत सोच समझ के बोलते थे बादशाह को क्या जवाब देना है। तो कभी सिसोदिया राणा वंश को कछवा जयपुर से, तो कभी राठौरों को दूसरे राजपूतों से बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगों हाथ पकड़ लिया हो। यह रणमल राठौर ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत है दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वाकर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछावा जयपुर से, तो कभी राठौरों को दूसरे राजपूतों से। बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। बादशाह का एकदम से खून खौल उठा कि आखिर इसने ये बात इतनी बड़ी सभा में क्यों कही, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बातें मत करो राव, उदाहरण तो वीरता का है। बादशाह बोलता है राजा से, बातें मत करो राव, उदाहरण तो वीरता का है, आप अपनी वीरता का प्रमाण दो। रणमल राठौर ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए। बादशाह बोला, ये तो सुनी हुई बातें हैं, देखा तो नहीं है। रणमल राठौर बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियाँ हैं सिर कटने के बाद भी लड़ने की।
बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मांगते होते हैं, मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा दूँ, इसमें क्या। मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। राव नीलमल राठौर ने निरंतर हो गए और गहरे सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। रोहिणी ठिकाने का जो जागीर था वो नीलमल राठौर का एक सैनिक था, परिवार था, जो कि उनके राजा के सेनापति के तौर पर रहे थे, जो कि उनकी सेवा में हाजिर होते थे। तो उनका ख्याल आया क्योंकि वो बहुत वीर थे। रात रोहिणी ठिकाना, जो कि जैतारण कस्बे जोधपुर रियासत में 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुँचे और मिलने की इजाज़त मांगी। ठाकुर साहब काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभगत के लिए बाहर पोल पर आए। मतलब नीलमल राठौर को खुद चल के जाना पड़ा क्योंकि वो चिंतन में थे। उन्होंने अपनी बात को मुग़ल दरबार के सामने पेश किया और उस पर वीरता का प्रमाण मांगा। तो वीरता का प्रमाण देने के लिए वो सोच में थे, यदि वो नहीं देते तो उसके बाद उन राजपूतों की काफ़ी शान के खिलाफ होती और राजपूत अपनी शान के लिए कुछ भी कर सकता था। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज़ से पहचान गया। हुक्म, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार, आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। राव नीलमल राठौर ने उनका झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे हुक्म, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में। ये आपकी और राजपूती की लाज जरूर रखेंगे। राव नीलमल राठौर को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को। सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने अपने घोड़े के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूँ इस बारे में। राव नीलमल राठौर ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार नीलमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यही छोड़कर चले जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने ठकुरानी जी को कहा, आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुग़ल दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज़्यादा पता होगा। ठकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था। लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चित होकर भेज दो। ठकुरानी जी ने कह दिया। यह थी भारत की वीर योद्धाओं की, राजपूतों की छतरानियाँ। कौन अपने आज के ज़माने में अपने बच्चे को जानता है कि वहाँ मेरे बच्चे जीवित नहीं बचेंगे, और वो सिर कटने के बाद भी, सिर कटाने के वास्ते और राजपूती आन बचाने के वास्ते वो बादशाह के दरबार में भेज रहे हैं। पत्नी पत्नी ने दोनों ने हाजिर होने के लिए राजा की एक बात पर राजपूती शान रखने के लिए भेज दिया। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुग़ल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूतनी इतनी भी सस्ती नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घोड़सवार मैदान में खड़ा है इसका सिर काट दो। 20 घोड़सवार को दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका
और देखते ही देखते 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुग़लों में घबराहट और झुरझुरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 400 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थीं और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार की खरोंच भी नहीं आई। यह देखकर मुग़ल सेनापति ने कहा, 400 मुग़ल बीवियाँ विधवा करती, आपकी इस पर इच्छा ने, अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए हुजूर, तलवार से ये नहीं मरेगा। बादशाह के जो मुस्लिम सिपह सलाहकार थे उन्होंने ये वाक्य कहा बादशाह को। कुटिलता और मक्कारी तो मुग़लों में कूट कूट के भरी थी। मक्कारी से भरे मुग़लों ने उस पर वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के फरकच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं और कड़ी और मुग़लों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, सोच कर कि ये बड़ा यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूँगा। लेकिन जब छोटे ने ये अन्याय देखा तो उसने झटपट बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उनकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षक समेत मुग़लों का काल बन गए। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुग़ल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आगे आया, शैतान का बच्चा बोलूँगा मैं उसको, बोला, शराब छिड़क दो, राजपूत का ईष्ट कमज़ोर करना हो तो शराब का उपयोग करें। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर, ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी कुलदेवी है और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुग़लों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो, इनमें दारू शराब की लत लगाओ। यदि मुग़लों में ये कमियां हटा दें तो मुग़ल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से राजपूतों में मुग़लों ने शराब का प्रचलन चलाया। धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपनी इष्ट देवी को आराधक से खुद को भ्रष्ट करते गए और मुग़लों ने मुसलमानों को कसम खिलवाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इससे दूर रहिए। मांसाहार जैसी राक्षसी प्रवृत्ति पर गर्व करने वाले राजपूतों को यदि ज्ञात हो तो बताएं। आप मंथन करें कि महाराणा प्रताप की बेटी की मृत्यु जंगल में भूख से हुई थी। क्यों? यदि वो मांसाहारी होते तो जंगल में उन्हें जानवरों की कमी न थी। क्या मार खाने के लिए इसका तात्पर्य यह है कि राजपूत हमेशा शाकाहारी थे? केवल कुछ स्वार्थी राजपूत थे जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वे मुग़लों को खुश करने के लिए उनके साथ मांसाहार करने लगे और अपने आप को मुग़लों का विश्वासपात साबित करने की होड़ में गिरते चले गए। हिंदू भाइयों, ये सच्ची घटना है आप लोगों के लिए। हिंदू समाज को इस क्रूरता दूर करना होगा, तभी हम पुण्य खोया वैभव पा सकेंगे। हिंदू धर्म की रक्षा करना ही हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। श्रुति पर आधारित नमन, ऐसी वीर परंपरा को नमन करता हूँ मैं। राजपूती आन को सलाम करता हूँ मैं। कुछ गद्दार काफिर जरूर हमारी कौम में हुए, हमारे हिंदू धर्म के अंदर हुए, लेकिन राजपूतों के इष्ट देवी देवताओं ने भी बहुत साथ दिया। अपने इष्ट देवी देवताओं को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए तथा उनकी शक्तियों को हमें अनदेखा ना कर हमारी ज़रूरतों को लिए अपने इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना करना चाहिए तथा हमें ऐसा कोई भी घृणा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको कोई क्षति पहुँचे या फिर उनको हमसे दुख पहुँचे। दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, ये सब मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ।
अच्छी अच्छी कहानियों के साथ मैं आपके लिए फिर से एक प्रेरित कहानियों के साथ आऊँगा। यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।